वाइस पाथ टू हैप्पीनेस, खुशी का बुद्धिमान मार्ग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जीवन जीने का सही अंदाज, इसके ऊपर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको बहुत कुछ सिखाने की ताकत रखती है। तो आइए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग कहानी। एक समय की बात है, ब्रिटिश देहात के मध्य में बसे एक अनोखे छोटे से गांव में हेनरी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। हेनरी अपनी बुद्धिमान सलाह और खोई हुई आत्माओं को सही रास्ते पर लाने की उनकी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लोग एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के बारे में उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से यात्रा करते थे। एक धूप भरी सुबह विलियम नाम का एक युवक हेनरी के दरवाजे पर पहुंचा। विलियम खोया हुआ और निराश महसूस कर रहा था। वह सफलता और धन का पीछा कर रहा था, यह विश्वास करते हुए कि उनके पास सुखी जीवन की कुंजी है। हालांकि अपनी उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने खुद को खाली और असंतुष्ट पाया। हेनरी ने विलियम का अपने साधारण निवास में स्वागत किया। उसकी आंखों में दया की चमक थी। जैसे ही वे चिमनी के पास बैठे, हेनरी ने जीवन जीने का सही अंदाज खोजने की अपनी यात्रा की एक कहानी साझा की। हेनरी ने कहना शुरू किया, एक बार मैं भी भौतिक धन की चाहत में डूब गया था। मेरा मानना था कि संपत्ति और प्रतिष्ठा जमा करने से मुझे खुशी और संतुष्टि मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे एहसास हुआ कि मेरे संसार के लाभ के बावजूद मेरी आत्मा दरिद्र बनी हुई है। उत्सुक होकर विलियम करीब झुक गया। उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गई। हेनरी ने आगे कहा, एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन गांव से गुजरते समय मेरी नजर नदी के किनारे रोती हुई एक युवा लड़की पर पड़ी। मैं उसके पास गया और पूछा कि वह किस बात से परेशान है। आंसू भरी आंखों से उसने बताया कि उसके परिवार का घर जल गया है और उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। हेनरी एक पल के लिए रुके, जिससे उनके शब्दों का वजन कम हो गया। फिर उन्होंने आगे कहा, उसकी दुर्दशा से प्रभावित होकर मैंने मदद करने का फैसला किया। मैंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और हमने मिलकर उसके परिवार के घर का पुनर्निर्माण किया। उस पल में मुझे एहसास हुआ सार्थक जीवन का सच्चा सार। हेनरी ने विलियम की आंखों में देखा और कहा, जीवन जीने का सही अंदाज मेरे युवा मित्र व्यक्तिगत लाभ की खोज में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में निहित है। यह दयालुता, करुणा और निस्वार्थ के कार्यों के माध्यम से है। विलियम ने हेनरी के शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि उसके भीतर उद्देश्य की एक नई भावना जागृत हो रही है। वह अपनी इच्छाओं पर इतना केंद्रित था कि उसने अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को भी नजरअंदाज कर दिया था। हेनरी की कहानी से प्रेरित होकर विलियम ने खुद से वादा किया कि उस दिन से वह दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेगा। उन्होंने अपना समय और संसाधन धर्मार्थ प्रयासों, कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने और जहां भी गए प्रेम और खुशी फैलाने के लिए समर्पित किया। साल बीतते गए और विलियम भी हेनरी की तरह गांव में आशा की किरण बन गया। उनके कार्यों ने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और जल्दी समुदाय दयालुता और उदारता की भावना से समृद्ध हुआ। जैसे जैसे विलियम बूढ़ा होता गया, वह आखिरी बार हेनरी के साथ बैठा और अपनी अपनी यात्राओं के बारे में सोचने लगा। मुस्कुराते हुए विलियम ने कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, मुझे जीवन का सही अर्थ दिखाने के लिए। हम जो प्यार देते हैं और जिन जिंदगियों को हम छूते हैं, उनके माध्यम से ही हमारा अपना जीवन समृद्ध होता है। हेनरी ने अपनी आंखों में चमक के साथ उत्तर दिया, याद रखें मेरे दोस्त, जीवन जीने का सही अंदाज इस बात में नहीं है कि हम क्या जमा करते हैं, बल्कि इसमें है कि हम क्या योगदान देते हैं। और इसलिए हेनरी और विलियम की कहानी हमें सिखाती है जीवन जीने का सही अंदाज। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।